खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहे, एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। और सबसे पहले जो है प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा, तो सबसे पहले लेकर के आते हैं जरा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। ओला इलेक्ट्रिक पे क्या कुछ अपडेट है? 16% से ज़्यादा की तेज़ी, 35-50 का हाई लगाया है शेयर ने और अब जो है अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अप्रैल को आपको बता दें कि 46,100 LFP सेल के लिए तैयार होने से ऐलान में जो है जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उसके बाद से जो है वो जो है लगातार तेज़ी बनी हुई है। मार्च में बिक्री के ज़ोरदार आंकड़ों पर भी यहाँ पर शेयरों में जो है मजबूती देखने को मिली है। 5 कारोबारी सत्र में 38% तक की तेज़ी देखने को मिली है। सर क्या टिप्पणी रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? बहुत दिन बाद विपुल जी वो खबरों का खेल ओह, आपका आप ही नहीं बोले। चले गए थे, क्या ही कहा जाए सर जी। जी बिल्कुल। देखिए अभी वो 35 के रेंज में चल रहा है विपुल जी। एक बार 37-38 तक मैं मूव देख पा रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू फंडामेंटल मल्टीपल थिंग्स इसमें हम बाई कॉल नहीं देंगे। और जिनके पास पोजीशन है एक बार कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने का सलाह है इसमें, तो प्रॉफिट बुक करिए, एग्जिट हो जाइए। मेरे तरफ से बाई कॉल पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं रहेंगे जी। नहीं रहेंगे। चलिए एक और छोटा शेयर लेकर के आते हैं जो कि धमाल मचा रहा है, वो है मीशो। मीशो में जो है इंटरडे में 13-14% की रैली देखने को मिली, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम, शानदार वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमने देखा कि शेयर ने इंटरडे में 172.28 का हाई लगाया। इसके अलावा आपको बता दें करीब 3.5 करोड़ के आसपास शेयरों की बिक्री शुरुआती 90 मिनट के अंदर ही देखने को मिली। आपको बता दें 111 रुपये के IPO प्राइस के मुकाबले अब 55% ऊपर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 75,000 करोड़ के पार। सर मीशो कैसा लग रहा है और बीते 2-3 दिनों की रैली के बाद कोई भरोसा जताया जाए या फिर अभी नहीं? विपुल जी देखिए, यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप बने रहिए। यहाँ पे आप 156 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी भी अगर हम देखेंगे 4 घंटे का जो एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट 150 के लेवल पे है। सो कहीं ना कहीं 150 को जब तक होल्ड करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता। ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक है, एक नीचे से बाउंस बैक हो रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस या जो पुल बैक है यहाँ पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए 185-190 तक कभी भी आता है तो एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं ढूंढना चाहिए। ये बात है, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं ढूंढना चाहिए, ये कहना है प्रदीप जी का। चलिए अगली कंपनी लेते हैं और यहाँ पर खबर देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रही है। चलिए तो अब TCS के नतीजे आने वाले हैं, आज ही आएंगे, मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू 1.5% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी में अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 1% के आसपास रहेगी। अब कल जब नतीजे आएंगे उसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन ने 0.6% और गोल्डमैन सैक्स ने 1.4% की रेंज जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर के दी है। IT सेक्टर की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है, पर क्या ये अंडर परफॉर्मेंस दूर होगी? सर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? एक साल में ऑलरेडी 22% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न जो है वो TCS के अंदर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए? बीते अगर हम स्थिति को निर्णय लें, अगर यहाँ पे अभी खरीदारी, क्या आप IT में खरीदारी करेंगे आप? ऑलरेडी बहुत डाउन है स्टॉक एंड पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इससे पहले जो रिजल्ट्स आए थे कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग थे नहीं। उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से रुपी कमज़ोर हो गया तो इसके वजह से भी एक बार पिटाई हुआ है। और थर्ड, जो कुछ दिन पहले हमने देखा एंथ्रोपिक जो AI है, इसके वजह से ऑल ओवर ग्लोबल एक IT कंपनी के ऊपर नेगेटिव असर रहा है। सो मुझे लगता है कि अभी 2576 के आसपास है, फंडामेंटली वैल्यूएबल बहुत है कंपनी में। तो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। यहाँ से भी हम करेंगे, उनसे भी बाई, या तो अगर किसी का ऊपर में बाई है तो हम एवरेज करके जा सकते हैं इजीली। मुझे लगता है कि 2800 का पहला टारगेट यहाँ से और उसके बाद 3150 का टारगेट TCS में देखने को मिलेगा। और स्पेशली बिपुल जी अगर हम निफ्टी IT भी देखेंगे,
आज थोड़ा नीचे था और अच्छा एक रिकवरी भी हमने देखा। अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स 31,510 रुपीज के आसपास चल रहा है। इजीली एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स आपको 35-36 आते हुए दिखाई देंगे, तो टीसीएस आपको 3,000 एंड अबव आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। सो मेक श्योर कि ये शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा खराब हुआ है, कंसोलिडेट नहीं हुआ है, तो कंसोलिडेशन के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एवरेज करने का भी सलाह है, फ्रेश बाई करने का भी सलाह है इसमें जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एल एन टी लेकर के आ जाते हैं। एल एन टी पे जो है यहाँ पर 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी करीब 22,500 करोड़ के बड़े ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगा करके आगे निकली है। ये पैकेज एनटीपीसी लारा और डीवीसी सीआईएल से जुड़े प्रोजेक्ट का है। 3.25% टूटा ज़रूर है सर, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर ये है कि अगर ये जो मिडिल ईस्ट को लेकर के जो इनके तमाम चीज़ें रुकने की बात हो रही थी वो खुलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी साइकोलॉजिकली। अभी आप कैसे देख रहे हैं एलएनटी को? बड़े ऑर्डर की खबरें हैं और क्षेत्र की अपनी दिग्गज कंपनी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें हो चुका है, 3,900 के लेवल पे अभी चल रहा है। एक मूव आपको मुझे लगता है कि 4,300 4,250 तक इजीली आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है चार्ट में, वीकली चार्ट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। और अगर हम डेली कैंडल में भी अगर हम इसको देखते एक बार, डेली कैंडल में भी मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। ये वैल्यू आपको नहीं मिलेंगे, जैसे ही वार वार खत्म होगा तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपको रिकवरी होते हुए दिखाई देंगे। सो लास्ट ओवर द 5 साल, 4 साल, 3 साल देखेंगे, बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है पर्टिकुलर स्टॉक ने। बीच बीच में ये जो नीचे आता है, थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शंस हो जाता है, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है, ऐसा नहीं कि सडनली आपको मूव यहाँ पे मिलेंगे। ये स्टॉक ऐसा है, अगर आप लेके 1-1.5 साल भी बैठे रहेंगे ना, 12-15 मंथ का वेट अगर आप करके जाते हो तो इजीली आपको करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 18-20-25% रैली पॉसिबल है। नो डाउट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। 3,550 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रहेगा और बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। बिल्कुल बने रहने की सलाह यहाँ पर निकली है। ये बात हो गई एलएनटी को लेकर के। आगे चलते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स पे क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नज़र डालते हैं। और यहाँ पर कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील हुई है। जीक्यूजी पार्टनर ने अपनी 0.62% स्टेक जो है वो बेचा है और इसी वजह से आज थोड़ा प्रेशर में है। जीक्यूजी पार्टनर ने करीब 1.3 करोड़ शेयर जो है वो यहाँ पर कंपनी के बेचे हैं। अभी करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 197 करोड़ रहा टोटल जो डील हुई है उसकी। सर कैसे देख रहे हैं आप आईटीसी होटल्स को? अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए आईटीसी होटल बिल्कुल जी, अभी इसका टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल टेक सम टाइम। ये बेस फॉर्मेशंस होने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। 150 के रेंज पे चल रहा है, लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा 195 190 के लेवल से। जिस तरीके से एक तरफा हर एक हफ्ता में एक ब्रेकडाउन आया था, वो अभी भी रिकवर हुआ नहीं है। सो मुझे लगता है कि अगर होटल्स इंडस्ट्री में हम बात करेंगे, ऐसा कोई भी स्टॉक मुझे अभी इमीडिएट लेवल पे होटल इंडस्ट्री में लग नहीं रहा है कि ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंडियन होटल, अगर होटल सेक्टर में बात होता है तो इंडियन होटल मुझे अच्छा लगता है। फंडामेंटली बहुत वैल्यूएबल कंपनी है, अच्छा प्राइस में चल रहा है। तो एक स्टैगर मैनर पे एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा इंडियन होटल में। लेकिन आईटीसी होटल एक बार मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 195 190 के जोन क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता वीकली लेवल पे, तब तक मैं तो इसमें ज़्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ जी। ठीक। अच्छा, ये एक दो अपडेट भी आई हुई है, उसको भी ले लेते हैं। ये मोदी जी की तरफ से ओरिएंट होटल को लेकर के 99 का टारगेट कल दिया गया था उनकी तरफ से, वो टारगेट हिट हुआ है, उसको ज़रा एक बार दिखा दीजिए। और सर ज़रा एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर कोई अभी करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए या फिर अभी ये रैली पूरी हो गई? आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ ओरिएंट होटल को लेकर के? कोई टिप्पणी है होगी आपकी? ओरिएंट होटल पे मुझे लगता है कि एक सेकेंड, ओरिएंट होटल, हाँ ओरिएंट होटल, ORIENT। 96.52 के आसपास बिल्कुल। है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इसमें एक डाउन ट्रेंड ही है। बीच में थोड़ा बहुत जो बाउंस आया था, लेकिन मैं इसमें बोलूंगा अगर किसी के पास भी स्टॉक ऑलरेडी है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। जब तक स्टॉक 115 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, मतलब करेंट जोन से भी 16-17% का रैली चाहिए, उसके बाद मेरा रडार पे आएगा, उससे पहले हमारे रडार पे आएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जी, मैं बेसिकली टेक्निकली फॉलो करता हूँ, तो मेरा अलग अलग स्क्रीन रहता है हाँ इंडिकेटर। ठीक है।
वो बाई कॉल आता है तो मैं बाई कॉल देता नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी का प्रॉफिट चल रहा है तो एक बार एग्जिट होने के बारे में एग्जिट आप। होनी चाहिए, बिल्कुल। एक और अपडेट आई है, अपोलो माइक्रो को लेकर 220 का टारगेट था, वो पूरा हो गया है। तो अभी उन्होंने कहा कि एक बार बोल दिए दर्शकों को कि प्रॉफिट बुक कर लें। अभी 228 के आसपास, इस पर आपसे अभी बातचीत भी हुई, आपकी कोई टिप्पणी रहेगी इस स्टॉक को लेकर के 228 के आसपास? प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा इसमें। अभी बाई कॉल मेरे तरफ से रहेगा 275-60 के ऊपर, उससे पहले नहीं। चलिए ठीक। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, देखते हैं वहाँ पे कुछ खबर हो तो, और उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बॉश। बॉश में लगातार मोमेंटम है। कंपनी बॉश चेसिस सिस्टम मध्य का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। करीब 9,069 करोड़ में ये एक्विजिशन करने की योजना है। थोड़ा सा इसका टिकट साइज़ बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा रिटेल पार्टिसिपेशन कम होता है, तो चुनिंदा लोग खरीदते हैं, उस पर सवाल रहते हैं लोगों के। चेसिस सिस्टम ऑटो सेक्टर का अहम हिस्सा है, इससे वाहन की सेफ्टी और परफॉर्मेंस जुड़ी होती है। 2.5% की तेजी। सर, बीते दिनों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बॉश की, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। लार्ज कैप है एंड होल्ड कीजिए स्टॉक। मुझे लगता है कि एक बार आपको 38,800 उसके बाद आपको ऑल टाइम हाई जाने के लिए एक काउंटर रेडी हो रहा है। वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है एंड वीकली चार्ट में ही सुपर ट्रेंड अभी बस क्रॉसओवर किया है। एंड डेली चार्ट में ऑलरेडी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, लास्ट 4 घंटे में भी मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव है। और फंडामेंटली भी देखेंगे 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, बहुत ही बढ़िया काउंटर है विपुल जी। अगर हम देखेंगे इसका ईपीएस भी 2022 के आसपास था, ऑलमोस्ट 412 के आसपास। वो अभी अर्निंग पर शेयर 934 के लेवल पे है और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि नीट प्रॉफिट में भी जंप आया है, ऑलमोस्ट 2,750 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड रियली बॉस जो है आपका बॉस हो सकता है, आप डेफिनेटली इसके साथ रहिए, बने रहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये सर जुड़ी है रेड टेप लिमिटेड। आधे % के आसपास की मजबूती। कंपनी ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फुटवियर ब्रांड स्प्रैंडी का एक्विजिशन किया है। ये एक्विजिशन भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए कंपनी ने किया है। आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, रेड टेप एक बार बताइए कैसा लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? अभी जी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है डाउन ट्रेंड के बाद। इसमें मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। अभी तो फिलहाल जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 200 जो डीएमए डेली मूविंग एवरेज प्राइस है वो 130 के 131 के रेंज पे है। तो जब तक वो 130 क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे मूव आपको आएंगे नहीं, और स्टॉक मुझे लगता है कि 113 के नीचे नहीं जाएगा अभी। सो आज का भी लो देखेंगे, ऑलमोस्ट आज का डे लो के आसपास ही है, 121 के लेवल पे है, 128.90 का डे हाई था। सो एक स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करके जाना है, किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 113 के आसपास होना चाहिए वो स्टॉप लॉस। तो 113 विल बी 113 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए, एवरेजिंग या तो फ्रेश बाय करना आपको अभी नहीं चाहिए जी। प्रदीप जी, अब कार्यक्रम को समेटने के वक्त हो गया है, लेकिन इसी सेगमेंट के अंदर हम चाहेंगे कोई रिकमेंडेशन अभी आपकी तरफ से रहेगी क्या इस माहौल में, या अभी आप वेट करेंगे बाजार की स्थिति को सुधारने का? जाने से पहले कुछ देना चाहेंगे रिकमेंडेशन? बिपुल जी, एक काउंटर जो पीएफसी हमने लगातार बहुत पुराना हमने डिस्कशन भी किया है, तो मुझे लगता है कि पीएफसी का चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। एंड कहीं ना कहीं लास्ट 4 से 5 बार कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एक अटेम्प्ट किया था 432 433 के लेवल पे, वो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बार आप आपके वॉच लिस्ट में रखिए, अभी नहीं बाय करना। 433 जैसे ही क्रॉस होगा, मेरा टारगेट यहाँ पे 444, उसके बाद 444 का टारगेट, उसके बाद आपको यहाँ पे 465 तक ये मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। और आज का जो डे लो होगा, डे लो पे लगेंगे हम स्टॉप लॉस, मतलब 413 के आसपास का लगाएंगे हम स्टॉप लॉस। 413 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंडीशन है बाय करना है हमको 433 के ऊपर। 444 444 का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 465 तक आते हुए दिखाई देंगे। ये जो व्यू रहेगा 1 से 1.5 हफ्ते का रहेगा, लेकिन अभी बाय करना नहीं है जी। ठीक। आज जब तो सारे सपोर्ट तो टूट गए, अब कहाँ जाके रुकेगा बाजार आज? ओके, जरा सपोर्ट देखिए, अब 23,700 पे, मतलब इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 23,750 बहुत देर तक उसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन अब जो है 23,700 के भी नीचे फिसल गया। 23,682 का लो, 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब कहाँ सपोर्ट आपको लग रहा है कि मिलता दिखाई देगा? विपुल जी, गाना याद आ रहा है मुझे। क्या? वो
जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा। भूल नहीं जाना रे, वाह 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 वाह। राम जी का जो स्वभाव है, जो प्रेसिडेंट है ना, हम सबको पता है। देखिए कल 2000 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था, और अभी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। तो टेक्निकली प्लस माइनस करेंगे तो अभी भी 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ही है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 400 500 पॉइंट जो है आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी में देखेंगे तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में, शो के स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा था, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ भी कल ही आपको मैंने बोला था कि बिल्कुल। ये फाइनल नहीं है। तो एक बात तो 23,650 मैं देख पा रहा हूँ आज एंड तक, या तो कल सुबह मैक्सिमम मंडे तक मैं देख पा रहा हूँ। सो इसको एक बार सेटल होने दीजिए, उसके बाद फिर से व्यू देंगे। लेकिन व्यू अभी तो स्टिल थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि दोनों तरफ मिलेंगे। जितना तेजी कल था और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके बिपुल जी हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पर्सनल या तो हमारा कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट नहीं होता है। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हमारा बहुत सारा क्लाइंट है, हमारे मेंबरशिप चलता है। मुझे लगता है कि कुछ क्लाइंटों के पास कुछ पोजीशन हो सकता है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में कभी इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, खुद भी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको, एंड बोनस के सारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।